मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी यक्षिणी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी यक्षिणी के सभी स्वरूपों का गुप्त विधि से साधना करवाई जाएगी। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज की समस्या से ग्रसित हैं, व्यापार की समस्या से ग्रसित हैं, नौकरी में असफल हैं, प्रमोशन की समस्या है, धन की समस्या है, किसी प्रकार का आर्थिक विवाद है, इस तरह की अड़चनों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में भाग ले सकते हैं। अगर इस साधना को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस साधना को आप प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भाग लेकर भी साधना में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेष प्रकार के प्रयोग की चर्चा करेंगे और वो है घी का प्रयोग। घी हमारे आपके किचन में हमेशा रहता है, तो बस शुद्ध घी के प्रयोग की एक खास प्रकार की विधि है। अगर उस विधि का उपयोग करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती। गाय का घी होना चाहिए। सुख समृद्धि की बात करें तो हर इंसान का सपना होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है, बहुत से इंसान जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, फिर भी उनके पास सुख नहीं है। सुख समृद्धि, इसका मतलब जो करोड़पति है उनके पास सुख समृद्धि भी होगा ऐसा जरूरी नहीं है। धन का होना इसका मतलब सुख समृद्धि की बात नहीं होती। धन के साथ अगर सुख नहीं मिला तो उस समृद्धि का कोई फायदा ही नहीं, उस धन का कोई फायदा ही नहीं। तो यहाँ धन सुख के साथ सुख समृद्धि आती है, जो कि सबसे बड़ी बात मानी जाती है। आमतौर पे धन की वृद्धि जैसे जैसे होती है, लोगों की नजरें बढ़ती चली जाती हैं, लोगों की नजरों में आप आ जाते हो, आपकी चिंता बढ़ती चली जाती है। पहले आप धन कमाने की चिंता में थे, आप धन बचाने की चिंता में हैं, यानी आपका पूरा समय सिर्फ धन के बारे में ही लगा रहता है। तो आपके अंदर समृद्धि कैसी आएगी, सुख समृद्धि कैसी आएगी, मन शांत कैसे होगा। तो ये एक विशेष प्रकार का प्रयोग है। ये माना जाता है कि आपके पास धन आए, किसी भी मार्ग से धन आए, लेकिन उस पर नजर नहीं लग पाती और इससे जो व्यक्ति है वो शांति से अपना जीवन जीता है। सुख समृद्धि इसी को ही कहा जाता है कि सहनशीलता रहे, शांति रहे, सुख में जीवन रहे, सुख में परिवार रहे। ये सबसे बड़ी बात मानी जाती है। तो ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग अगर हम करते हैं तो इसमें बहुत 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 फायदा मिलता है। इसका उपयोग कैसे करें ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसका अभ्यास कैसे करते हैं। तो ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने गाय का घी लें। 100 ग्राम शुद्ध गाय का घी होना चाहिए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि गाय का घी शुद्ध है कि नहीं। शुद्ध होना ही चाहिए, किसी भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। इस चीज का आप पक्का कर लें। 100 ग्राम गाय का घी अपने पास रखें और ये रखने के बाद उसी थाली में आप 11 लौंग रख दें। यानी एक थाली में एक दीपक जलाएं जिसकी दिशा पश्चिम दिशा की तरफ रहेगी, और उसके बाद उसी जगह पे आप 100 ग्राम घी का डब्बा रख लें और घी का डब्बा ओपन कर लें, खोल लें, और उसी जगह पर 11 लौंग रखें। ये रखने के बाद बस खास तरीके की मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगा के आगे चक्र पर ध्यान दें। 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। इसके बाद खास तरीके का लक्ष्मी मुद्रा आप देख रहे हैं, ये लक्ष्मी मुद्रा है। तो ये मुद्रा आप लगाइए और इसके बाद खास प्रकार का मंत्र, ओम श्रीम क्लीम धन लक्ष्मी फट, ओम श्रीम क्लीम धन लक्ष्मी फट, ओम श्रीम क्लीम धन लक्ष्मी फट, ओम श्रीम क्लीम धन लक्ष्मी फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम श्रीम क्लीम धन लक्ष्मी फट, ओम श्रीम क्लीम धन लक्ष्मी फट। इस मंत्र का आपको उपांशु जाप करना है, यानी धीमी आवाज में जाप करना है। और ये जो मंत्र है
ये मुद्रा लगा के 10 मिनट तक मंत्र का जाप करना है। उसके बाद किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। इसके बाद जो घी है और जो 11 लौंग है, 11 लौंग को आप घी में डाल दीजिए। 11 लौंग को आप घी में डाल दीजिए और इसको बस आप अपने पूजा घर में इसको रख दें। इतना करना है। अब इसका उपयोग किया जाता है दूसरे दिन, यानी आज आपने रखा तो दूसरे दिन से इसका उपयोग आप कर सकते हैं। उपयोग कैसे करना है? किसी भी काम के लिए आप जा रहे हैं तो वो जो घी है उसको टच कर लें। टच करने के बाद वो आप हल्का सा गले में लगा लें या इस जगह पे लगा लें, तो आपको ऐसा लगेगा वो काम जल्दी सफल हो रहा है। और घी मतलब कैसा, हल्का सा, मतलब ऐसा हल्का सा टच किया और यहाँ लगा लिया, इस तरीके से। ये एक फायदा मिलता है। इसके बाद इसी घी को थोड़ा सा नाभि में लगाएं तो आपकी याददाश्त मजबूत हो जाती है, सीखने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई स्वभाव ऐसा है जो गलत है, आपको स्वयं महसूस होता है कि बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, ये कुछ ऐसे स्वभाव हैं कि आपको पता है ये बुरा है लेकिन उसको आप छोड़ नहीं पाते हैं, तो ये जो घी है ये थोड़ा सा नाभि में रोज चुवाने की आदत डालें, इस तरीके से। तो अंतर मन से एक इच्छा होती है उस चीज को छोड़ने की, यानी उस चीज को छोड़ने में आपको मदद मिलती है। ये एक फायदा मिलता है। और इसके बाद कोई पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं या कोई भी व्रत, पूजा, उपवास, आराधना, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो ये जो घी है, ये घी का आज्ञा चक्र पे थोड़ा सा लगाइए। और इसमें क्या होता है, दिखता नहीं है, इसलिए खराब नहीं दिखेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको दिखे नहीं कि क्या लगाया, या लाल तिलक लगाया तो उनको वो दिखाना नहीं चाहते। तो घी हल्का सा टच करके यहाँ पर लगा दें तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो दिखता नहीं। तो कहने का मतलब ये यहाँ लगा दिया, किसी भी काम के लिए चले गए तो फायदा है। ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ, व्रत कर रहे हैं तो उसमें फायदा मिलता है। ये बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ये लगाकर अगर आप लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि पहले की तुलना में कई गुना आपको लाभ मिल रहा है। लेकिन तरीका ये रहेगा, घी में लौंग होना चाहिए। और इस पद्धति से, ये पद्धति किसी भी शुक्रवार के दिन आप कर सकते हैं। और ये जितना सा जो घी है, 100 ग्राम घी है, करीब करीब आपको 6 महीना काम आएगा, शायद इससे भी ज्यादा। और आपके घर में इसका कोई भी व्यक्ति उपयोग कर सकता है। किसी भी खास काम के लिए जाना है, कोई मनोकामना करनी है, तो बस ये मंत्र का जाप करें 11 बार और उसको आप ऐसा लगा दीजिए और जाइए। और चूंकि ये नजर नहीं आता तो खराब नहीं लगेगा कि आपने कोई तिलक लगाया है, तो एक नजर में आ जाता है कि आपने तिलक लगाया है। लेकिन ये हल्का सा टच कर लें और बस हो गया। हल्का सा ऐसे छुआ लें, इस तरीके से छुआ लें तो भी चल जाएगा। तो ये जो चीज है, बहुत स्वभाव बदली करने में, स्वभाव चेंज करने में, स्वभाव परिवर्तन करने में, अगर आपको महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई आदत ऐसी है जो गलत है, उस आदत को सुधारना चाहते हो, तो आप सीरियस हो, तो ये घी का जो लेप कहो या तिलक कहो, 100 गुना ज्यादा लाभप्रद होता है। नाभि में इसको लगा दीजिए, बस नाभि में ऐसे टच कर लीजिए कि मतलब जैसे आप सोचेंगे कपड़े खराब हो रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे एक ऐसे लगा दिया तो ऐसे नाभि में आप लगा दीजिए बस। तो इस तरीके से आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी सीखने की क्षमता बढ़ गई, याददाश्त बढ़ गई, योग्यता बढ़ रही है। ये सब चीजें आपको महसूस होगा और कोई भी बुरी आदत है वो छोड़ने में आपको मदद मिलेगी। तो ये बहुत बहुत काम में आता है। शुक्रवार के दिन सूरज अस्त होने के बाद इसका प्रयोग करें। और ये प्रयोग को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र, यानी 17-18 वर्ष के ऊपर का व्यक्ति, कोई भी महिला पुरुष हो, वो कर सकता है। और इससे आपको श्योर लाभ मिलेगा। आपको लाभ मिलता है तो दूसरे की मदद करें। धन्यवाद।